Good morning, children. I hope you all are fit and fine and you've had a great Sunday yesterday. And today we are going to start a new topic in the grammar portion that is called this is or that is. This is called a slash. Okay. So, what is actually this is or that is? Let's get to know. So the rules over here would be that the word this का मतलब क्या होता है हिंदी में ये. So this is USED used for OBJECTS objects. Objects यहाँ पे क्या मतलब है? Objects such as person, place और thing. Person means मैंने बताया था आपको कोई भी इंसान. Place means a जगह और a thing कोई भी सामान. So basically the word this is used for any person, place or thing that is near us. Near का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास है. Near means पास. For example, अगर मेरी फ्रेंड मेरे जस्ट बगल में रह रही है, शी इज़ जस्ट इन द नेबरहुड, आई कैन से दैट माई फ्रेंड इज़ लिविंग नियर मी और नियर माई हाउस. और आगे आएंगे तो दिस का मतलब तो ये हो गया. देन वी कम टू दैट. दैट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर AWAY अवे फ्रॉम द स्पीकर. अब स्पीकर का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग समथिंग, मैं कुछ बोल रही हूँ ना, आई एम स्पीकिंग. सो जो इंसान बोलता है, जो बोल रहा है, वो ही स्पीकर कहलाता है. ठीक है. सो एज आई वाज सेइंग दैट इज यूज्ड फॉर ऑल द थिंग्स. ओवर हियर आई एम सेइंग किनके लिए यूज होता है? फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके. इंसान, जगह या किसी भी सामान के लिए व्हेन यू यूजिंग दैट. सो ऐसी चीज़ दैट इज अवे. व्हेन आई से अवे दैट मीन्स दूर. दिस इज यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट इज नियर. नियर का मतलब क्या हो गया? पास. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. सिर्फ यही डिफरेंस है. एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? So you will have to see. The very first and the foremost important thing is that you will have to see whether the object or that thing is near you. आपके पास है तो हम this लगाएंगे sentence formation में. और अगर वो चीज़ दूर है आपसे, it is not near, तो आप क्या यूज़ करेंगे? that यूज़ करेंगे. Okay. Another very 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 important rule for using this and that in a sentence is that this or that. When I say or, I am applying for this slash. Okay. So this or that is used for anything. Anything का मतलब any person, place or thing that is one in number. One in number का मतलब क्या हो गया? For example, I'll show you this. This is a color pen. This is a sketch pen. Yes, no? तो ये क्या है? It is just one in number. Count on your fingers. This is one in number, no? But if I take more than this, for example, this and this, तो क्या है? ये एक से ज़्यादा है. Let's count how many are there. 1, 2 and 3. मतलब ये एक से ज़्यादा हैं. दे आर मोर दैन वन. इसका मतलब अगर हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में दिस या दैट, तो हम इसके लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दीज आर मोर दैन वन. एक से ज़्यादा है ना, तो क्या कहेंगे? नहीं यूज़ करेंगे दिस. बट इफ़ आई से दिस इज़, अगर मुझे बोलना है कि ये मेरा कलर पेन है, अगर मुझे बोलना है ये मेरा कलर पेन है, तो हाउ कैन आई से इट इन इंग्लिश? This, if you remember when we had done before the vacation is am are, हमने किया हुआ है ग्रामर में. So I had told you the rules that the word is only used for one person.
जो इज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ वन पर्सन के लिए यूज़ होता है. सो इफ़ आई से अबाउट दिस वन पेन, दैट मीन्स दिस, क्योंकि ये मेरे पास है, सो दिस इज़ माई पेन. बट इफ़ आई शो यू लिटिल अवे थिंग, ना सी, इफ़ आई से वो मुझसे दूर है ना, कंसिडर कि ये मुझसे और दूर होंगे, आप सोच लो कि ये मुझसे और दूर हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, ये एक से ज़्यादा और ये मुझसे दूर हैं, तब हम एक वर्ड लगाते हैं these, that we'll talk about later anyways. बट अगर यहाँ पे इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली वन पेन जो मुझसे दूर है, तो क्या हो जाएगा, दैट. क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड दैट. वाई दैट, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया था, आई सेड इट हैज़ टू बी अवे फ्रॉम द स्पीकर. अवे का मतलब आपसे दूर होना चाहिए, वो सामान, वो चीज़ आपसे दूर होनी चाहिए, पर इट हैज़ टू बी जस्ट वन इन नंबर. अगर एक से ज़्यादा हुआ, सो यू आर नॉट एट ऑल गोइंग टू यूज़ दिस और दैट. The only condition is that it has to be one in number. One number मतलब जब आप काउंट करो तो it has to be only one and one. एक से ज़्यादा हुआ, you're never going to use this or that. It has to be only one number. So here we read further that these are always used with, किसके साथ यूज़ होते हैं, person, place और animal. जो ये words हैं दोनों, this or that, they are always and always used with a person, इंसान, place कोई जगह, animal means जानवर, as we all know, but they have to be one in number, isn't it? And when we do the exercises, I'll just take an example that will help you doing an exercise. So when we move here, how can you judge, it is very important how you can judge whether वो चीज़ exercise में I'm talking about, if you're doing an exercise, so you have to judge कि आपके पास वो सामान है या नहीं है. So how can you judge that? This is a pencil drawn here. पेंसिल के जस्ट बाद में there's a dash, dash is a pencil. Now you have to fill in the word using this or that. Okay, you've got to fill the correct word here. So how are you going to judge? जो पिक्चर, जो फोटो डैश के पास बनी है, here is the dash, you've got to fill in here, isn't it? So here is the dash, and मैंने क्या बोला था आपको, it has to be near, उसको पास होना पड़ेगा, it has to be near, isn't it? So you've got to be seeing this, that dash के पास में जो बनी है, that means वो हमारे पास है, एकदम करीब है, and जो dash से दूर बनी हुई है पिक, it is at a distance, no, away, दूर है ना, away का मतलब दूर है, तो it has to be a little far. So as I told you, this किसके लिए यूज़ होता है, for all the things that are near us, जो हमारे पास होती हैं, ठीक है. And when do we use that? That is used all for all those things that are far from us, जो हमसे दूर हैं, ठीक है. For example, I believe that you must be having a pencil or an eraser nearby. Yes or no? So you can say, if you have to say in English, you can say that this is my pencil. This is, because it is one in number. So this is my pencil, a pencil, whatever you feel like. ठीक है, अगर आपकी तो आप बोलेंगे my pencil. अगर it is general in nature, so you're going to say a. Okay, so like that. Or for example, if you're sitting in your drawing room, so if there's a table थोड़ा सा दूर, और if there's a bed थोड़ा सा दूर, तो क्या बोलेंगे आप, दूर है आपसे, अगर आपके एकदम पास में नहीं, तो you can say that is a bed. Or go, if you see outside the window,
you'll be able to see many things. You can see trees, you can see others quarters, homes, etc. और लोगों के दिखेंगे ना आपको, क्वार्टर्स दिखेंगे और फ्रेंड्स के घर दिखेंगे आपको, आपके नेबरहुड में क्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ बाइक. ओके, सो अनदर ट्रिक दैट आई टोल्ड यू इज, ट्रिक बताइए मैंने आपको क्या बताई, दैट इज डैश के जो पास में पिक्चर है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, इट इज़ जस्ट टू आइडेंटिफाई इन अ पिक्चर. ओके, पिक्चर फॉर्म में आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पास की है फोटो है कि दूर की है. सो डैश के पास जो है, दैट इज फॉर दिस. ओके, दिस इज अ पेंसिल. एंड डैश के दूर जो है वो क्या हो जाएगा, that is a tree. Okay, so that's all children for today. I hope you've understood it. Thank you so much. God bless you all.